तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग प्रिंसिपल एंड ईएमएफ इक्वेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। यानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीज़ें आपके इंटरफेस में मौजूद है। बस चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से लिखते जाना है और चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ के समझते जाना है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटर एंड अ रोटेटर सेपरेटेड बाय यूनिफॉर्म एयर गैप। यानी जो आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो बेसिकली कंसिस्ट करता है स्टेटर और रोटर के अकॉर्डिंग, जो सेपरेट होते हैं यूनिफॉर्म एयर गैप के अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि सिंस द रोटर डज नॉट रिसीव इलेक्ट्रिकल पावर बाय कंडक्शन बट बाय इंडक्शन in exactly the same way as the secondary of a two winding transformer, and hence it is called as the induction motor। यानी जो आपका रोटर होता है वो रिसीव नहीं करता इलेक्ट्रिकल पावर को बाय कंडक्शन, लेकिन जो इंडक्शन होता है वो एग्जैक्टली सेम वे के अकॉर्डिंग होता है, जिसके अंदर जो सेकेंडरी होते हैं दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्शन मोटर कहते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है, जैसे कि स्टेटर क्या होते हैं, स्टेटर के बारे में बताया गया है। तो ये स्टेटर होते हैं, स्टेटर के पूरे फ्रेम यहाँ पे दिख रहे हैं, पार्ट ए और बी दिख रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन फीचर्स है पॉलीफेज इंडक्शन मोटर का। तो इस मोटर के डायग्राम को आपको अच्छी तरीके से बनाना है, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। मैं बार बार हर एक वीडियो के अंदर एक ही बात दोहरा रहा हूँ कि आपका फिगर बनना जरूरी है, नेमिंग के साथ फिगर बनना जरूरी है। थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा कम भी रहेगा चलेगा, लेकिन फिगर के अंदर कोई भी चीजें मिस नहीं होनी चाहिए। ओके, क्योंकि फिगर को ही देख के आप आधे से अधिक चीजों के बारे में बता सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ पैराग्राफ दी गई हैं, और यहाँ पे वो अलग अलग जो पार्ट्स है, जैसे रोटर क्या है, स्टेटर क्या है, उनके अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, आप यहाँ पे देखिए। और अलग अलग चीजें दी गई हैं, उनके अकॉर्डिंग फिगर और उसका जो पॉइंट है वो भी दिया गया है। अच्छी तरीके से इसको आपको कंप्लीट करना है। क्लियर? ओके, यहाँ तो कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, पूरे फिगर को अच्छी तरीके से आपको बनाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।